धार जिले के बदनावर कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड अम्बरीश शर्मा ने कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बदनावर विधानसभा की उपलब्धियों को बताते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। भंवर सिंह शेखावत का कहना है कि सरकार के पास विकास की कोई ठोस नीति नहीं है और हर योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर धार जिले के बदनावर तक की जो सियासत वर्तमान में दिख रही है, उसी के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है जो पहचान के मोहताज नहीं है। भंवर सिंह शेखावत हमारे साथ मौजूद है। हम भंवर सिंह शेखावत जी से बात करेंगे कि किस तरह से पार्टी बदल के आने के बाद और मध्य प्रदेश में जब इतिहास बदल रहा था, कई नेताओं के पार्टी बदल के जाने की बातें आ रही थी और चुनाव लड़ने की बात हुई थी तो लगभग 100 नेता ऐसे थे जिनमें से चुनकर सिर्फ एक व्यक्ति आया, भंवर सिंह शेखावत, और उन्होंने मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर में एक अनोखी पहल शुरू की है। तो आज हम उनसे बात करेंगे क्योंकि ये शख्स ऐसे हैं जिन्हें किसी भी पहचान की मोहताज नहीं रहे हैं और इन्होंने एक अनोखा कार्य करके दिखाया। जी भंवर सिंह जी, पहले तो हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार भाई, नमस्कार। है ना। और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने ये सब होने के बाद जब नई शुरुआत की तो कैसे की, क्या मन में सोच के की? देखिए, कुल जमा कहानी इतनी सी है कि मैं जिस पार्टी में बरसों से काम कर रहा था, जिस विचारधारा को लेकर के वो पार्टी काम करने में जनता के बीच में जा रही थी, मुझे लगने लगा कि धीरे धीरे वो अपनी विचारधारा छोड़ करके और एकंदर एक अधिनायकवाद की तरफ बढ़ने लगी थी। उनकी जो कार्यशैली थी वो जनता की मंशा के विपरीत होने लगी थी। पार्टी में सत्य को सुना नहीं जाने लगा, सत्य बोलने वाले रहे नहीं, सत्य बोलने वालों को वहां पे स्थान नहीं मिला, कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाने नहीं लगी। और जब ऐसी परिस्थितियां मैंने देखा कि पार्टी एकंदर बिल्कुल एकाधिकार की तरफ बढ़ रही है और बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि तानाशाही उनकी प्रवृत्ति में शामिल हो रहा है, तो मैंने विचार किया कि नहीं, ये तो जहाँ पे विचार ही कुंठित हो रहे हैं, वहां पे क्या मतलब है रहने का, कोई मतलब तो था नहीं। इसलिए मैंने अपना रास्ता बदलने का विचार किया और कांग्रेस में मैंने देखा कि कम से कम वहां पे अपनी बात रखने का, बात को चर्चा करने का, अपने विचार रखने का स्वतंत्रता है, कम से कम वहां कोई ऐसा अंकुश नहीं है। तो मैंने इसीलिए, बाकी और कोई कारण नहीं था। आपकी बात को हम यही रोकते हुए एक बात और समझना चाह रहे हैं। वो तो भाजपा तो कहती है कि लगातार हम विकास कर रहे हैं, लगातार विकास किया जा रहा है, कर्ज लेना अलग चीज है, लेकिन कर्ज लेकर भी विकास कर रहे हैं। और आपने तो विधायक निधि से एक अनोखी पहल आपके विधानसभा में शुरू की है। नहीं, विधायक निधि तो देखिए होती जनता के लिए है। विधायक को जो राशि मिलती है, अब ये कर्ज करना और कर्ज को विकास के रूप में परिवर्तित करना, ये जो बातें बता रहे हैं तो फालतू की बातें करते हैं। इन्होंने कर्ज तो लिया है लेकिन कर्ज लेके घी पिया है। इन्होंने विकास कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया पूरा का पूरा पैसा। आप ये देखिए कि जब कांग्रेस की सरकार गई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का निर्माण हुआ था, तब 35,000 करोड़ का कर्जा था। आज 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। अब ये 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में प्रदेश को डालने के बाद में जरा विकास की तरफ नजर तो दौड़ाइए कि कहाँ विकास कहाँ हो रहा है, कौन सी नई सड़कें बन गई, कौन से नए तालाब बन गए, कौन सी किसानों के भले के लिए कोई योजना है, कुछ नहीं है। ये सारा पैसा अधिकारियों में और इनके मंत्रियों के अंदर भ्रष्टाचार में जा रहा है। भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि इसमें कोई नियंत्रण नहीं बचा है। ये बात हमने विधानसभा में भी कही। हमने कहा आप कर्जा ले करके सप्लीमेंट्री बजट ला रहे हो और कर्जा कर रहे हो, विकास कहाँ है? हर विभाग के अंदर आज भी छाटा जाए तो कम से कम किसी विभाग में 500 करोड़ का, किसी में 800 करोड़ का, किसी में 1200 करोड़ का, कुल मिलाकर के क्या हो रहा है ये? इंदौर शहर की नगर निगम में 2000 करोड़ रुपया बिना कार्यों के बिलों के फर्जी बिलों में बढ़ गया, कैश बढ़ गया, जनता के टैक्स का पैसा दुरुपयोग हो रहा है। तो हमारा यही तो कहना है कि आप कर्जा भी कर रहे हो, जनता को कर्जे में डाल भी रहे हो, विकास हो नहीं रहा, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। किसी योजना में पैसा आप मुझे बता दीजिए, कोई भी योजना के अंदर आज सरकार के पास पैसा देने के लिए नहीं है। लाडली बहना को बांट दो पैसा, बाकी योजनाएं सब समाप्त हैं, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। नल जल योजना को देख लीजिए, कम से कम 10,000 करोड़ का
जो है भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में नल जल योजना में हुआ, ये हमने विधानसभा में बोला है, पटल पे बोला है, रिकॉर्ड पे बोला है। और हमने कहा कि कोई भी प्रदेश का एक जिला मुझे बता दीजिए जहां पे नल जल योजना का पानी जनता के घर तक पहुंच गया। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, इतनी अच्छी योजना थी। अच्छा, आज हम अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 71 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का जो है परिवर्तन आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये संगठनात्मक काम है। देखिए, कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करना है, और अब जिस प्रकार से आज देश की राजनीति करवट ले रही है, लोग इस 11-12 साल में मोदी जी की सरकार के कार्यों को देख करके उनने आकलन कर लिया है कि ये भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं है, दिखावा है कोरा, और धर्म की आड़ के अंदर अफीम खिला करके जनता को बेवकूफ बनाने का काम है। वो भी देख लिया लोगों ने, वो भी करके देख लिया है। मंदिर के निर्माण में किस प्रकार इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया वो भी सामने आया है, और इनके निर्माण कार्य किस तरह के घटिया हैं ये भी सब लोग देख रहे हैं। तानाशाही मचा रखी है, और अब कांग्रेस अपने आप का सृजन करके संगठन को मजबूत करने में लगी है। नए अध्यक्ष दिए हैं, नए अध्यक्षों का निर्माण किया है उन्होंने, और मैं समझता हूँ संगठन को मजबूत करने से इनको आगे सफलता मिलेगी। कांग्रेस इस बात को समझ गई है। कांग्रेस को अब अपने घर से निकल करके जनता की समस्याओं को लेके सड़क पे आना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपने बात बहुत अच्छी करी है कि सड़क पे आना पड़ेगा, तो सड़क पे आने वाली बात तो बहुत अच्छी। राहुल गांधी जी वहां पर भी विपक्ष की अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, और वोट चोरी वाली जैसी बात अभी सामने भी आ रही है, वो ताजा उदाहरण है। इस पर क्या कहेंगे आप? अरे वोट चोरी तो आप देख लीजिए ना, पूरा देश तो कह रहा है, पूरा देश कह रहा है कि चुनाव आयोग ने सारे वोट चोरी करके सरकार बनवा दी इनकी। कहां तो 313 सीटें विपक्ष को मिलना चाहिए थी, और कहा इन्होंने सीटें अब क्या चोरी करी ये भी बता दिया गया है। कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां 25 से 30 हजार वोटों का घपला इन्होंने न किया हो, और ये चोरी करके ही सरकार बनी है, चाहे ये मोहन सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। अब जनता के चीज समझ में आ गई। महाराष्ट्र में आपने देख लिया, बेंगलोर में आपने उदाहरण सहित देख लिया, कर्नाटक में क्या हुआ ये देख लिया। अब सारा भ्रष्टाचार जब सामने आ गया और वोटों की चोरी भी क्लियर हो गई, एक एक मकान के अंदर 400 वोट डलवाने का काम भी इनके अधिकारी कर रहे हैं। सारा चुनाव आयोग पार्टी को जिताने में लगा हुआ है, बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। तो निश्चित मान के चलिए कि अब जनता समझ गई। बिहार में भी यही कर रहे हैं, ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, आदमी को गिरफ्तार करो, जेल में डालो, दबाव डालो, कैसे भी करके इनको चुनाव जीतना है। और अब जनता समझ गई है। देखिए आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। ये वोटों की चोरी और वोटों की चोरी से जो सरकार बनी है, इसको अब जनता उखाड़ के फेंक देगी। तो ये थे हमारे साथ भवर सिंह शेखावत जी, जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश तो ठीक है, दिल्ली तक अब वोट की चोरी खुलाम सामने आ चुकी है, और सारी चीजें स्पष्ट तौर पर अब दिख रही है। इसी के साथ हमारे साथ बैठे हैं भवर सिंह शेखावत, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि मध्य प्रदेश तो ठीक है, दिल्ली तक अब साफ तौर पर मोदी और सरकार का चेहरा खुलेआम दिख चुका है, और अब इसे जनता जवाब दे रही है। खबर मध्य प्रदेश के लिए मैं अमरीश शर्मा, भोपाल।